हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ हैं, बहुत खुशी है हमें कि हमारी एक बुलावे पर शाहिद अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और यहाँ बॉस्टन में होते हैं, काफ़ी अरसे से हैं। पॉलिटिकल और सोशल जो हमारे कार्यक्रम्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं और जो कम्युनिटी है हमारे दोनों मुल्कों की, उसमें बहुत एक्टिव हैं। प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंड एज वेल एज इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो शायद भाई, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया रज़िया, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। इट्स माय ऑनर इंडीड। थैंक यू सो मच। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम पास में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आज में देखेंगे। पास में जो हो गया, लेकिन अगर आज हम देखें तो आप मुझे क्विक बताएं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या कंडीशन है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है आज के प्रोग्राम के लिए भी, और आजकल जो हालात हैं उनकी मुनासबत से भी। पाकिस्तान में जो एक तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है और जो कि वैलिड पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है, उनकी रिलीजियस फ्रीडम को गारंटी करती है, उनकी इबादत गाहों को, उनके रिलीजियस सेंटर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। ये तो गवर्नमेंट का स्टैंस है। हाउएवर, जैसे कि दुनिया के और भी बहुत सारे कंट्रीज में होता है, तो पाकिस्तान में भी है कि माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह 2021 में होना चाहिए, उस तरह से नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्किंग हार्ड, सपोर्टिंग ऑल दिस एफर्ट्स। रिलीजियस मिनिस्टर भी उसमें काफ़ी एंगेज्ड हैं। बल्कि पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियालॉजी। उन्होंने अप्रूव किया एक मंदिर की तामीर इस्लामाबाद एरिया में। तो मतलब ये इस किस्म की चीज़ें तो आपके सामने हैं और होती रहती हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि दिसंबर 30 को KPK में करक के मुकाम पर एक हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया और सैकड़ों की तादाद में लोग आए और उन्होंने उसको मस्मार करने की कोशिश की, बल्कि उसको पूरे टेंपल को मस्मार करने की कोशिश तो नहीं की। उसमें जो एडिशन हुई थी, जो भी गवर्नमेंट की फंडिंग से हुई थी, उसको मस्मार करने की कोशिश की और बहुत ही वायलेंस था वहाँ पर। पुलिस ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मॉब वाज क्वाइट एक्साइटेड, तो काफ़ी उससे नुकसान हुआ, जिसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी प्रोएक्टिव नजर आई उसमें। इवन द प्रोविंस का जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, रिलीजियस मिनिस्टर, ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं और दूसरे रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो उसमें काफ़ी एक्टिव हो गए। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि पहले 30 लोग अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उनकी तादाद 48 हो गई, अब उनकी तादाद करीबन 100 के करीब हो गई है। 100 के करीब जो लोग थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो जी वो 100 के करीब अरेस्ट हो चुके हैं जी। और उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया और वो सुओ मोटो एक्शन लिया कि इसकी तहकीक करके बताया जाए कि यहाँ क्या हुआ है। तो अब वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब ये जो आज की जो सूरत हाल है उसमें ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रही है जो भी डिस्ट्रक्शन वहाँ हुई है और उसको रिपेयर करने के लिए और उसको मंदिर के जो जैसे वो पहली हालत में था उसको बहाल करने के लिए अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी फंडिंग कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जो उनके लाइक आई सेड मिनिस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कंडेम कर रही हैं इस एक्ट को।
ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी क्योंकि जब तक जी आप कोई किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ जब तक आप खुद खड़े नहीं होते हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और ये मैं पहली बार देख रही हूँ पाकिस्तान की तारीख में कि जो हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं पाकिस्तान में, वो अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ पाकिस्तानियों को जो जान देते हैं पाकिस्तान पर, हालांकि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो दे लव के क्योंकि वो उनका मुल्क है, वो वहां पैदा हुए हैं। और अपने मुल्क से प्यार एक बहुत फितरी अमल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अब लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हमारी जमीन पर गलत हो रहा है। ये तो एक पॉजिटिव पार्ट था। आप मुझे ये बताइए कि क्या पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट पहले से ज्यादा हुआ है, या ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो सर्टेन एरियाज में हिंदू कम्युनिटीज हैं, जैसे कि इंटीरियर सिंध में, और बल्कि सिंध में आप समझिए, और बिल्कुल बहुत प्रोएक्टिव हैं वो। पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स हैं, फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, और पार्टीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका फेस पर आप देखती हैं कि रमेश कुमार तो बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी उन्होंने मुलाकात, चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया। तो मेरा ख्याल है हिंदू कम्युनिटी काफ़ी प्रोएक्टिव है पॉलिटिक्स में, और बहुत एक्सेप्टेड है एक्चुअली, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, आप तो देखिए जिन कि इलाकों में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, वहां से कोई एमएलए या कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आते हैं? जी, मैं वही आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि वो उससे आगे की बात है कि अच्छा। वो फेडरल मिनिस्ट्री में है जी। एक ओह। पीपल्स पार्टी ने तो सेनेट की एक रुकनीत दी है एक अच्छा। हिंदू लड़की को, तो या काफी प्रोएक्टिव है। वेरी और गुड। बड़े ये बहुत डिसेंट ग्रुप है ये, जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं। इट्स वेरी डिसेंट और लॉयल टू देयर कंट्री, बहुत उनका। हाँ, लेकिन आपको पता है ये अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट है ना माइनॉरिटीज के साथ डील करने का। वो पाकिस्तान तो इस वक्त ये वाकया हुआ तो इस वक्त जरा लाइमलाइट में आ गया। आप देख लीजिए यहाँ क्या होता है, ब्लैक लाइफ मैटर क्या है, व्हाट इज इट, राइट? और माइनॉरिटीज के साथ आइसोलेटेड केसेस कैसे होती हैं। आप इंडिया में देख लीजिए क्या हो रहा है वहां। तो इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बुरी हालत इस वक्त इंडिया की है कि बाय डिजाइन वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, और वोकल है इस बात पे गवर्नमेंट। जो मैंने आपको जो बाकी दो मिसालें दी, यूएस की और इस अभी जो पाकिस्तान में, वहां तो गवर्नमेंट इस एक्शन को फेवर नहीं करती, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है। और दे प्रूव इट ऑल अलोंग कि हम इन एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते बल्कि इसको कंडेम करते हैं। तो जो जो लोग एहतजाज कर रहे थे, आर दे सेटिस्फाइड विद दिस रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड जो भी हमारी वो है, उनको अच्छा लगा, या उनका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम ऑफ कोर्स। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुबह मोटो एक्शन लिया, और फेडरल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग कर रही है। तो मेरा ख्याल अब माइनॉरिटीज ग्रुप ने मुजाहरे किए हैं, केपीके में भी किए हैं और फेडरल गवर्नमेंट के भी, और दे आर ऑल वेलकम टू डू देयर डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन ये है, आई एम श्योर के दे आर क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम के जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया और जिस तरह से गवर्नमेंट उनकी एफर्ट्स को सपोर्ट करी है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पर कि ये जिस एरिया में ये मंदिर है, उस एरिया में हिंदूज नहीं रहते हैं। अच्छा। जी, हिंदूज नहीं रहती है। ये 1947 से पहले का ये टेंपल है, हिंदू टेंपल और मंदिर है, और जिसमें सिंबॉलिक विजिट्स होते हैं। जो वहाँ पर जो एक रिलीजियस लीडर थे, वो शहीद हो गए थे, तो वो विजिट होते हैं। लेकिन एज इज उस करक एरिया में हिंदू पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल जो नहीं, खैर उनकी मंदिर है इबादतगाह और जो है तो रिलीजियस, यस, जो तो एक बात और डेवलप। मैं जानना चाहूंगी शायद भाई,
सोशल लेवल पर जैसे हम लोग हैं, हम सोशल लेवल पर चाहे कुछ भी कितनी भी हमारे साथ मतलब एज एन माइनॉरिटी, इंडिया में माइनॉरिटी के साथ कुछ भी हो पर, लेकिन सोशल लेवल पर हम लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत वर्क करते हैं, बहुत मतलब पता भी नहीं चलता समटाइम के हमारी जो दोस्त है या हमारी नेबर है ये कुछ और मजहब की है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, हम लोग बहुत मिंगल होकर रहते हैं। जी। क्या पाकिस्तान में ये सूरत हाल है अभी? इंटीरियर जहां पर हिंदू पॉपुलेशन है वहां तो बिल्कुल ऐसी है जी। इवन मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो सिंध के कुछ दोस्त हैं जो कि बॉस्टन एरिया में हैं, अपने बिजनेसेस करते हैं लाइक आईटी से रिलेटेड, तो उनकी कंपनीज में वो स्पॉन्सर जब करते हैं तो सिंध से हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। अगेन डिपेंड करता है जहाँ पर वो जो पॉपुलेशन जिस जगह पर है वहां पर तो वेरी वेल इंटीग्रेटेड। अच्छा। जी। और जैसे जो हमारे वैसे पाकिस्तान में अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री रह नहीं गई है फिल्म की, लेकिन ड्रामे आज भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है उनका। तो वहाँ इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है माइनॉरिटीज का? ये मेरे नॉलेज में नहीं है और मैंने कोई ऐसी देखा भी नहीं है कि इसमें वो अपने इंटरेस्ट की बात है। जी। मेरा ख्याल है जो माइनॉरिटी ग्रुप है तो वो पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व है, लाइक आई सेड few of them are very high up in the I know one Miss Sam Parwani, who is a fashion हाँ वो designer. फैशन डिजाइनर है, Right, yeah, right, right. I know very that. prominent fashion designer, Yeah, yes, yeah. yes, one of the leading, Deepak Parwani, Diva Parwani जी. one of the leading fashion designer in the country, Yeah. very well respected। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहां पे हो रहा है, उनका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, क्योंकि जब आपकी नजर है पॉलिटिक्स पर, एशियन पॉलिटिक्स पर, और बहुत गहरी नजर है, आप समझते हैं चीजों को कि अगर कोई वाकया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज वर्क कर रही है। इंडिया में जब कभी माइनॉरिटी के साथ होता है तो पाकिस्तान से आवाजें उठती हैं, उसी तरह जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ होता है तो इंडिया से आवाजें उठती हैं। और इन दोनों सूरत हाल में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि इंडिया, उसकी अपनी बाउंड्री है, उसके अपने लोग हैं, अपनी अपनी पॉपुलेशन है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ब्लेमिंग गेम जो शुरू हो जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, अमेरिका में जो वो कांग्रेशनल एक ग्रुप है जो कांग्रेस को रिकमेंडेशन देता है जिससे कानून बनते हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी हर साल पब्लिश होती है। उसमें दुनिया में जिन कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम के चैलेंजेस हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं। इस मरतबा उन्होंने इंडिया में कश्मीर की सूरत हाल को बहुत हाईलाइट किया, पाकिस्तान में रिलीजियस जो फ्रीडम के चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट किया उन्होंने, और दुनिया के और कई कंट्रीज में किया। तो अब ये है कि अगर अब ये इंटीग्रेटेड एक दुनिया में रहते हैं, ग्लोबल विलेज में रहते हैं, एक कंट्री का ताल्लुक दूसरे कंट्री के साथ है, और अगर कोई एबनॉर्मल सूरत हाल होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। उसके खिलाफ इंडिया को अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन इंडिया में अपने इतने ज़्यादा मसाइल हैं उनके, मेरा ख्याल है उनकी टेक केयर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी। और ख़ास तौर पे जो कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अब कश्मीर का तो ब्लैंक अभी कमेटी बहुत में हियरिंग हो चुकी फिर है भी यहाँ पर। थोड़ा हैंडल हो गया है। जी, तो मैडम मैं हम सेइंग कि अलग अलग बात। अमेरिका को भी तशवीश रहती है कि जी। दुनिया में अगर किसी जगह, आपको पता है कि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में एक एम्बेसडर थे फॉर रिलीजियस फ्रीडम, एम्बेसडर लार्ज, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली पूरी दुनिया का इशू बन जाता है, क्योंकि इट्स अ बैड एग्जांपल। या अगर किसी जगह भी रिलीजियस राइट्स अगर वो चैलेंज करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, रिलीजियस फ्रीडम को, तो आई बेशक। थिंक पूरी दुनिया का ये फर्ज बनता है कि उसको चैलेंज करे, उसको कंट्रोल करे, उसके उसके बारे में जो भी सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे।
बिल्कुल। अच्छा, आप बस एक दो सवाल और हैं मेरे। एक ये कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो माइनॉरिटीज के लिए उनके पास क्या हुकूक हैं, कहीं कुछ इन रिटन, जो भी दस्तूर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो पाकिस्तान का जो फ्लैग है उस पे जो व्हाइट पार्ट है इज रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज। हम्म। तो माइनॉरिटीज और पाकिस्तान का इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, और उनके राइट्स और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक रेगुलर क्योंकि सिटीजन हम, के मैं राइट्स हैं। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, ये सब मैं जनरल, मुस्लिम है और लेकिन मैंने जैसे कहा ना वो इन 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 ऑन पेपर तो ऐसे ही है हम्म। कि, लेकिन बहरहाल चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। देयर आर फैनेटिक ग्रुप्स जो नहीं जी। समझते कि minorities like Christians or Hindus and other minorities live in peace। वो challenges तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो देखना ये होता है कि जो गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, राइट? हम्म। गवर्नमेंट की क्या एंगल है? अगर गवर्नमेंट उन एंगल्स को, उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जैसा कि इंडिया में आपने देखा करती है, तो वो उस तरह की सूरत हाल में जरा बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो माइनॉरिटीज के राइट के साथ वो खड़े होते हैं। जब भी कोई चैलेंज होता है तो वो माइनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं, उनकी सुनते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है वर्किंग अगेंस्ट माइनॉरिटी। आइसोलेटेड केसेस होंगे, होते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। ओके। सो एक और चीज बहुत सुनने में आती है कि जो जो गांव के इलाके हैं, जो बिछड़े इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं जहाँ कम माइनॉरिटीज हैं, वहां पर माइनॉरिटीज की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, किडनैप करते हैं, फोर्सफुली उनको मुसलमान बनाते हैं, या उनके साथ बदसलूकी करके उनको सेल कर देते हैं या मार देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसमें खबरें तो आती हैं? पार्शियल सच्चाई तो है, बिल्कुल है। ये जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया इस तरह की बिल्कुल सूरत हाल तो नहीं है, हम्म। लेकिन पार्शियली ये बात ठीक है कि इस किस्म के आइसोलेटेड केसेस, अगेन वही मैंने जैसे कहा, आइसोलेटेड केसेस हैं ऐसे, और ऐसे वाकयात भी हुए हैं, और उनको बाय फोर्स मुसलमान बनाने की कोशिश भी की गई है। आइसोलेटेड केसेस ऐसे हैं, लेकिन इन जनरल ऐसी सूरत हाल नहीं है। आइसोलेटेड केसेस जब होते हैं तो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसमें गवर्नमेंट का बाय नहीं है, अगर ये हाँ, ऑफ रिलीजन, कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, तो लेकिन कुछ कंट्रीज में तो एक बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हमारे यहाँ माइनॉरिटी तो बहुत बिकम्स, बहुत या ये एक पार्ट ऑफ द आ रही है। पॉलिसी, राइट? तो हाँ, वो आपको अभी नजर आ जाता है। थोड़े वक्त के लिए है ये चीज हमारे यहाँ। लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, लेकिन ये यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे वाकयात होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली होते भी रहेंगे, क्योंकि हाँ, मतलब होने नहीं ऐसे चाहिए तो लेकिन होते लोग हर रहेंगे। जगह मौजूद हैं। जी जी जी। आप यहाँ देख लीजिए, जब कोई बात होती है तो मुस्लिम जो इबादत गाहें हैं उस पर अटैक हो जाता है, जूश टेम्पल्स पे अटैक हो जाता है। जूश की पिछले दिनों उनके जो उनकी जो कब्रें थी उनके ऊपर अटैक हुआ, उन पर नारे लिखे गए, स्वास्थ्य का बना दिया गया उनके घर। तो मेरा मतलब है ये चीजें सिखों के घरों पे और उनकी दुकानों पे अटैक हुआ। अब लेकिन स्टेट की पॉलिसी तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स। अनफॉर्चुनेटली जो ये करता है। जैसे अब आपने ये जो इस केस की बात की, तब इसमें 100 के करीब लोग तो पकड़े जा चुके हैं, उसमें 8 पुलिस वाले भी शामिल हैं जिन्होंने सही एक्शन नहीं लिया, राइट? और क्योंकि उसमें जो उनका गिरफ्तार टॉप करते हैं। लीडर है उस शहर का, उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड्स की जा रही हैं, वो भी पकड़ लेंगे उसको भी। जी जी, मतलब बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी है और कह रही है ठीक है यार ये ऐसे ही है, तो या उन्होंने ये जो फनेटिक ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया या कम एक्शन लिया, तो ऐसी बात नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं नहीं, बायस्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क की हुकूमत बायस्ड हो जाती है उसकी उम्र कम हो जाती है, ऐसा जी मेरा मानना जी है। जी 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 ऐसा जी मेरा जी मानना जी। है, और हमें पता है जा रही है। और ये अनफॉर्चुनेटली। फैक्ट है, ये तो कुदरत का कानून है, उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कोई एनीबडी। साउथ एशिया एज अ होल, आप आज
पैंडेमिक में, कोविड में आप इसको फाइनेंशियली या और पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये इस पैंडेमिक में आप देख रही हैं कि कुछ कंट्रीज उनको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, कुछ कंट्रीज उसको उनको थोड़ा सा, अगर आप उनकी ग्राफ देखें तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। जैसे इंडिया को नुकसान हुआ काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पैंडेमिक बहुत ज़्यादा है, इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, उनकी वजह से जो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था जो सप्लाईज में, तो पाकिस्तान में उसकी मांग बढ़ गई। मांग बढ़ गई। बट ओवरऑल तो इसका पैंडेमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। और अब ये देखिए कि साउथ एशिया में तो क्योंकि चाइना की वैक्सीन इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर, इज़ वेरी चीप, बल्कि पाकिस्तान में तो ये है कि जो वाइड रेंज ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें तो 3,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं जो वैक्सीन लगवा रहा है, और अपेरेंटली इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम तो यहाँ पे एफडीए अप्रूवल पे यकीन करते हैं और यहाँ की एजेंसीज पर हमारा भी एतबार है, लेकिन बहरहाल रशिया की वैक्सीन है, चाइना की वैक्सीन है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। कोविड से पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हुआ, लेकिन लाइक आई सेड जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ सर्टेन कंट्रीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट होने की वजह से वो कुछ कंट्रीज को उससे फ़ायदा भी हो गया। बिल्कुल। और पॉलिटिकली आप इसको कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकली मैं, अगर आप इस रेफरेंस से देख रही हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो 20 जनवरी को टेक ओवर कर रही है, उससे क्या होगा? मैं ये देखता हूँ कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इसके इस नई एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ-साथ पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर होंगे कि एक तो जो बाइडेन, टोनी ब्लिंकन, जॉन कैरी, इन सब की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप से। दूसरा ये है कि अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है। अफ़गानिस्तान में रेज़ोल्यूशन जो है इस वक़्त वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और पाकिस्तान के बगैर वो हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अब अफ़गानिस्तान की लीडरशिप भी और वहाँ के जो इश्यूज़ हैं और बात, तो उसमें पाकिस्तान की तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि उस रीजन के साथ पॉलिटिकली अमेरिका की रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर होगी पहले ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बत से। के मुकाबले में। ओके, तो चलें हम लोग बिल्कुल टाइम पर आ चुके हैं, मगर जाने से पहले मुझे आप एक सवाल और क्विक बता दीजिए कि यू आर अ फाउंडर ऑफ ट्राइकॉन बॉस्टन। व्हाट इज दैट एंड व्हाट यू आर डूइंग इन इट? मुझे हमारा तो ज़्यादा बिजनेस कंसल्टिंग का काम है। आप एक बात बताना भूल गई जी। कि मैं पाकिस्तान का ऑनररी कौंसल जनरल भी हूँ न्यू हाँ, इंग्लैंड एरिया सॉरी में। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, यस लेकिन यस। उसके बिकॉज और उसके साथ साथ मैं बाइडेन की कैंपेन में नेशनल टीम पर था, उनकी फॉरेन पॉलिसी टीम पर और नेशनल फाइनेंस टीम पर, तो वो मेरे पास भी वो अभी भी वो डेजिग्नेशन है। इसलिए साउथ एशिया के मसले पे जब कोई चाहिए होती है इनपुट, तो मैं उसमें आई कम इन हैंडी। करते हैं। बाकी बिजनेस वाइज तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको काफ़ी हम फैसिलिटेट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम काफ़ी काम करते हैं। उसके अलावा आईटी से रिलेटेड उसमें काफ़ी काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दो कंट्रीज़ को ब्रिज करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट सवाल हमारी आपसे रहती कर है। लूँ जी जी इसलिए। जी जी। तो पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी जी। कंपनीज हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं अमेरिका में बिजनेस करने के लिए। तो जैसे अब एक कंपनी के साथ होम डिपो बिजनेस करेगा टेक्सटाइल से रिलेटेड, दूसरी कंपनी के साथ अमेजोन पे एक फ्रंट स्टोर खुलेगा और वो अपनी टेक्सटाइल प्रमोट करेंगे। तो मतलब इसके हर वर्ड इज नेवर ए डल मोमेंट, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी जी आई वुड से कि पाकिस्तान ने में पॉलिटिकल और सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दो चीज़ें पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन है विच आई लाइक मोस्ट इज अब आर एक आपका जो ड्रामे हैं,
ब्यूटीफुल प्रोडक्शन, रियल और आई वुड से कि बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें उसमें आ रही हैं। और दूसरा फैशन इंडस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट, जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वहाँ से, अमेजिंग। So वो जी, I'm always जी, appreciate and thank you so much for giving me time. माय शायद प्लेजर, माय भाई अगर प्लेजर। आगे मौका हुआ और आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगी। मैं हाज़िर हूँ, माय ऑनर एंड प्लेजर ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम